बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 अप्रैल 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। सबसे पहले हम गोल्ड की सूरत हाल देखते हैं। दोस्तों, गोल्ड मार्केट कल बहुत ज़्यादा अप हुई। ये देखें, यहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया 1973 के आसपास। ऊपर सेल का जोन बन रहा था, हमने सेल की कोशिश की लेकिन मार्केट अप चली गई। अब देखें, ये मार्केट डाउन आ रही है और प्रीवियस डे का हाई जो है 1996.7 इससे बिलो आ गई है। अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, ये दोस्तों हमने लगाए लेवल्स। आज मार्केट की सपोर्ट है 1973.9, मार्केट की रेजिस्टेंस है 1996.7 और ये है मार्केट का पीवट पॉइंट 1985.3। इसी तरह अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये लेवल्स वाज़े नज़र आ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट और पीवट पॉइंट सही हो गया। अब हम देख लेते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें दोस्तों, मार्केट को वीक रिजेक्शन मिल चुकी है। ऊपर से ये शूटिंग स्टार बना है और ये डॉजी टाइप कैंडल बनी है अप ट्रेंड में, और उसके बाद अगर ये रेड कैंडल प्रीवियस डे के हाई 1996.7 से बिलो ये क्लोज हो जाती है H1 की कैंडल, तो मार्केट आएगी डाउन। कहाँ तक डाउन आ सकती है? ये है मार्केट का पीवट पॉइंट 1985.3। यहाँ तक डाउन आने के चांसेस हैं। बहरहाल हम 1987 से लेके 85 तक बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस छोटा वैसे रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1973, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, $1-2 का SL रखेंगे। अगर SL $1-2 का हिट हो गया तो फिर यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे 1973 के आसपास। सही हो गया। बहरहाल मार्केट के चांसेस यही बन रहे हैं कि ये मार्केट पीवट को टच करने डाउन आएगी, और अगर 1985 ब्रेक हो गया तो फिर 1973 तक डाउन आ सकती है। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 25 अप्रैल ट्यूसडे का, न्यूजीलैंड में बैंक हॉलीडे है, ऑस्ट्रेलिया में बैंक हॉलीडे है आज। इसी तरह यूरोप में भी इटालियन बैंक हॉलीडे यहाँ पे बता रहे हैं, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 7 बजे हाई इम्पैक्ट और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। गोल्ड को अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, शूटिंग स्टार बना, डॉजी बनी, यानी कि ये मार्केट शक्ल बना रही है डाउन आने वाली, सेल का सिग्नल बना रही है। सही है। और H1 की कैंडल बस प्रीवियस डे के हाई के नीचे जब अगर क्लोज हो जाती है तो ये काफ़ी डाउन आ सकता है, पीवट तक भी आ सकता है, और पीवट से बिलो डबल बॉटम लगाने यहाँ तक भी और सेफ बाइंग वैसे यहाँ पे बनेगी 1973 पे, और ये भी हो सकता है माइक्रो लॉट के साथ एक यहाँ पे हम बाय लगाएं। ठीक है, अगर मार्केट फर्दर डाउन आ भी गई, एक यहाँ पे बाय लगा दें। SL नीचे 1900 तकरीबन 70-69 का लगाएं, और फिर ये हमारे TP होंगे 1996 और 2000। दोस्तों, वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट की रेजिस्टेंस होगी 2000, और मार्केट ने आज भी यानी कि 2000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, कोई कैंडल क्लोज नहीं की। सही है, 2000 को टच करने के बाद डाउन ही आ रही है। अच्छा जी, 2000 मार्केट की रेजिस्टेंस है और 1994 ये मार्केट की सपोर्ट है। आज भी अगर मार्केट 1994 से बिलो आ जाती है, या ये रेड कैंडल जो है 1994 से बिलो क्लोज होती है, तो फिर डाउन आने के चांसेस हैं और डिप से हम बाय पकड़ सकते हैं, और हमारी सेल की जो ट्रेड्स फंसी हुई हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। गोल्ड को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन से ये देखें बिलो, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो ये बिलो ही डाउन ही आएगा। XTI, USD, WTI, USD, US ऑयल को अगर हम देखें तो US ऑयल मार्केट कल अप हुई। ये देखें
डबल बॉटम लगाने के बाद, डबल बॉटम इसने कहाँ पे लगाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, ये लगाया जी 76.67 पे, यहाँ पे इसने लगाया डबल बॉटम। दोस्तों मार्केट अप जाए या डाउन आए ये बताती ज़रूर है, ये अलग बात है कि हमें समझ नहीं आती। ठीक है, अप हुई। अच्छा जी, अब ये बाय का जोन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 76.6 से लेके 76.9 बाय भी किया जा सकता है। लेकिन सेफ तरीकाकार क्या होगा, ये ऊपर सेल का सिग्नल मार्केट बना रही है, ये सेल का जोन है 79.7 से लेके 81.45 तक। ठीक है, यहाँ से हम सेल करेंगे। और H1 में अगर हम देखें, ये देखें H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ से टकरा के आप होती है तो बाय करेंगे। और फर्दर अगर हम H4 में देखें, नहीं 30 मिनट में देखें, बस हो सकता है ये ऊपर ना जाए, इस सेल के जोन को टच करने ऊपर ना जाए, यहीं से ही डाउन आ जाए। सही, बहरहाल टॉप से इसको सेल किया जा सकता है। जी दोस्तों, नेचुरल गैस डबल टॉप बनाने के लिए अप हुई, ये देखें ये डबल टॉप बना के डाउन आएगी, और जब इस बाय के जोन में आएगी डाउन, ठीक है, तो फिर हम इसको बाय करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं करना। जी दोस्तों, सिल्वर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन से ये देखें मार्केट बिलो थी और कल इसको ब्रेक किया है इसने, ऊपर शूटिंग स्टार बना रही है सिल्वर मार्केट सेल के जोन से टकरा के। ठीक है, ये हमने सेल का जोन बनाया था कल वाली वीडियो में, और इस सेल के जोन को टच करके ऊपर शूटिंग स्टार बना रही है, और यहाँ से डाउन आने के इसके चांसेस हैं। सिल्वर डाउन आती है तो गोल्ड भी डाउन आएगा। इंडिकेटर्स भी सारे पीक पे हैं, इंडिकेटर ठीक है, मार्केट सेट करेगी और इंडिकेटर्स डाउन आएंगे तो मार्केट भी डाउन आएगी। अब सपोर्ट है 24.6, अगर ये ब्रेक होगी तो फिर ये काफ़ी डाउन आ सकती है। अगर इसको ब्रेक ना कर सकी फिर डबल बॉटम लगा के यहाँ से दोबारा अप होगी। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को देखें तो ये जोन मैंने ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, और मैंने बताया था कि ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप है और यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। मार्केट अप हुई और ऊपर ट्रेंड लाइन से टकरा के अगर आती है डाउन, सही है, तो छोटे एसएल के साथ आप सेल इसको कर सकते हैं, और ये आपका टारगेट होगा 1.097। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये सेल के जोन में है। सही, एक सेल की ट्रेड यहाँ पे पुट की जा सकती है, फर्दर ऊपर जाता है तो 1.2536 एक सेल की ट्रेड यहाँ पे पुट की जा सकती है। ठीक है, एक यहीं पे और एक टॉप पे। अगर ऊपर भी जाती है मार्केट तो डबल टॉप लगाने के बाद डाउन आएगी। NAS 100 को अगर हम देखें तो खातिर खा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है, और ये इस जोन से टकरा के अप हुई तो हम इसको बाय करेंगे। ये जोन है 12,512 से लेके 12,725-26। US 30 को अगर हम देखें तो US 30 मार्केट ये ऊपर सेल का सिग्नल बना चुकी है, लेकिन इसको हम बाय करेंगे, लेकिन हमारे बाय के लेवल पे नहीं आई। सही हो गया। H4 में अगर हम देखें, हाँ जी, ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अगर आप होती तो फिर बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आएगी डाउन, ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं ये डाउन ज़रूर आएगी। एक बाय की ट्रेड यहाँ पे पुट करेंगे 200 के मूविंग एवरेज से अगर टकराई, फर्दर डाउन आई तो 32,925 से बाय करेंगे। जी दोस्तों, BTC के बारे में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट ने बाय के जोन को ब्रेक किया है, अब इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अब भी इसको टॉप से सेल किया जाए। दोस्तों,
गोल्ड मार्केट डाउन आने की सबसे बड़ी रीज़न ये है, D1 के टाइम फ्रेम में काफ़ी दिनों से ये जो हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, मार्केट इससे टकरा के बहुत ज़्यादा डाउन आई DXY। ठीक है, DXY यहीं से भी आपको हो सकता है, ग्रीन कैंडल छोटी सी बन रही है और अगर फर्दर डाउन आया तो यहाँ पे डबल बॉटम लगा के अप होगा, तब गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।